हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। और आज हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं जो हमने जहां पे पिछले क्लास में खत्म किया था। लेकिन पिछले क्लास में मैंने शुरुआत में कहा था कि हम दो चीजें सीखेंगे। आज इसका सेकंड पॉइंट सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम 30 सेंटेंस तक कर चुके थे, 31 सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हम इंपरेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू करते हैं और उसके बाद ही अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अगर एडवर्ब है या कोई भी चीज है जो भी है उसके बाद लगता है। और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट से शुरू करते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद जो भी आए उसके बाद लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट से और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म से। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ध्यान दो। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ध्यान दो, दो का मतलब यहां पे देना नहीं होगा, यानी कि गिव नहीं होगा, बल्कि हम अटेंशन पे करते हैं। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। पे अटेंशन, पे अटेंशन, अटेंशन के साथ हम पे लगाते हैं। यहीं पर मैं एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे होंगे जो एसएससी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक चीज बताती हूं। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके साथ एक निश्चित वर्ब फिट होता है, उस वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है, जैसे पेमेंट करना, पे हुआ। लेकिन अटेंशन हम क्यों पे करते हैं भाई? बस है तो है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कंप्लीटली वहां पे फिट होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट यहां इसमें आओ, शोर मत मचाओ। मचाना का इंग्लिश तो कुछ और होता, लेकिन यहां पे होता है डू नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट। मेक अ नॉइज, अब मेक का मतलब तो बनाना होता है, पे का मतलब चुकाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जैसे शोर करना और ध्यान देना, वहां पे एक फिक्स्ड वर्ब आता है और वही आता है और कुछ और नहीं आएगा। ठीक है सुधीर, आपको LOOSE और LOSE का भी डिफरेंस जानना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपने लगाया है LOOSE। बेटा LOOSE जो है वो ढीला होता है, वो एडजेक्टिव है। मैं कह रही हूं इस अवसर को मत खोना, डोंट लूज दिस, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। एक ही अपॉर्चुनिटी है इसीलिए दिस लगा। अगर बहुत सारे होते तो दीज अपॉर्चुनिटीज होता। ठीक है, क्या कहा मैंने? डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, है ना? इसका मतलब कि मैं इस अवसर को मत खोना। अगर मैं कहूं कि माता पिता के खिलाफ मत जाओ, जाना का इंग्लिश हुआ गो, मत जाओ डोंट गो। लेकिन उसके बाद सीधा प्रेपोजिशन लगाना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है। अपने माता पिता, यानी कि तुम्हारे माता पिता की बात कर रही हूं, तुम्हें कह रही हूं, यानी डोंट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। माता पिता हो गए पेरेंट्स, मिलके क्या होते हैं? पेरेंट्स। और अगर मैं कहूं उम्मीद मत खो, उम्मीद मत खो, डोंट लूज होप। अब मैं यहीं पर आपको नेक्स्ट चैप्टर का हिंट देना शुरू कर दूंगी। जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बताने जा रही हूं उसी का मैं अब, जो मैंने कहा था ना सेकेंड पॉइंट, इसी में समझा दूंगी मैं। सुनो ध्यान से। मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, आधे से अधिक टीचर्स को पता ही नहीं है कि बेस फॉर्म क्या होता है और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। वो बेस फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म समझते हैं क्योंकि उनको दोनों फॉर्म सेम दिखता है। लेकिन वहां पे जब उनसे क्वेश्चन करोगे ना कि भाई बी क्या है, तो बी वो कह देंगे फर्स्ट फॉर्म है। आप कहोगे नहीं बी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बी तो बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर होता है। इज वर्ब का SES फॉर्म हुआ, तो इज एम आर इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। तब वो थोड़े कंफ्यूज होंगे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है बेटा डोंट, उन्होंने फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म को कभी डिफरेंस में समझ ही नहीं पाए। अब सुनो मैं क्यों कह रही हूं।
इसलिए कह रही हूं कि बेटा ठीक है, बी को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म तो सेम होता है। बी को छोड़ दो तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम सेम वर्ब्स दोनों में दिखेगा। मैं मान लेती हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, पे फर्स्ट फॉर्म है ना। मैं मान ले रही हूं कि मेरा पे जो है फर्स्ट फॉर्म है, मान लिया। ऐसे भी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म तो सेम ही होता है अगर वर्ब के फॉर्म्स को देखो तो, खाली बी को छोड़कर। मान लिया। अब मैं आपको इंपरेटिव और इनडेफिनिट टेंस दोनों का मैं एकदम एकदम दिखा देती हूं, सेम सेम है। कैसे? ध्यान दो, अगर मैं कह रही हूं आपको ध्यान दो, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान दो, पे अटेंशन। अगर मैं ये कहूं मैं ध्यान देती हूं, देख रहे हो? मतलब मैं आपको प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूं, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं, मैं आपको प्रेजेंट की बात कर रही हूं। वर्तमान में मैं क्या करती हूं? ध्यान देती हूं। रिमेंबर, अगर मैं इंपरेटिव सेंटेंस आपको ध्यान से समझा दूं तो आई, वी, दे, यू और जितने बहुवचन हैं, जितने बहुवचन हैं, आई, वी, दे और यू और जितने बहुवचन हैं, आई, वी, दे, यू और जितने प्लूरल है बेटा, इनके साथ मैं बहुत आराम से, वेरी गुड, मैं यही समझाना चाह रही हूं कि मैं सीधा आई लगाऊंगी और मेरा काम खत्म हो गया। आई पे अटेंशन, मैं ध्यान देती हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर मैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लगा दूं तो ये आदेश देने से प्रेजेंट रूटीन बन जाएगा। आदेश देने के बदले में ये प्रेजेंट रूटीन बन जाएगा। फिर से देखो, इस अवसर को मत खोना। अगर मैं कहूं कि हम इस अवसर को नहीं खोते हैं, यानी ऐसे अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये अवसर जब जब आता है ना तो मैं इस अवसर को हम लोग नहीं खोते हैं, खोते हैं। अब बताओ, मुझे कितना आराम से, कुछ नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ और सिर्फ वी लगा दूंगी हम के लिए और जो ये डोंट है ना इसको मैं स्मॉल कर दूंगी। कभी भी यहां पर मेला लगता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है और हम यहां घूमने के अवसर को कभी नहीं खोते हैं। वी डोंट यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहे हो? अगर मैं कहूं शोर मत करो, ठीक है, अगर मैं ये कहूं तुम शोर नहीं करते हो, अब बताओ कैसे बनाओगे? मैं सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में से चुन रही हूं बेटा, मैं सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में से चुन रही हूं और कोई सब्जेक्ट नहीं लगा रही हूं। तुम शोर नहीं करते हो, कैसे बोलोगे? तुम शोर नहीं करते हो, तुम शोर नहीं करते हो, तुम शोर नहीं करते हो। डोंट पहले से लगा था, बस खाली आगे यू लगा दो। यू डोंट मेक अ नॉइज। आसान है। इंपरेटिव सेंटेंस को तुरंत तुरंत आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सकते हो। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हम जो करते हैं, तुम शोर नहीं करते हो, मैं ध्यान देती हूं, हम इस अवसर को नहीं खोते हैं, या रूटीन है मेरा, प्रेजेंट में रूटीन है। मैंने कहा था ना, दो चीजें सीखेंगे। इंपरेटिव से हम सीधा इंडेफिनिट टेंस खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अपने माता पिता के खिलाफ मत जाओ। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाती हूं, नहीं जाती हूं। असर्टिव का देखो, इंपरेटिव का सीधा असर्टिव सेंटेंस कैसे बन गया? मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाती हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे डोंट का डी स्मॉल करना होगा और उसके आगे मे के लिए आई लगाना होगा, बस कुछ नहीं। आई डोंट गो अगेंस्ट, मैं नहीं जाती हूं, तो मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाऊंगी ना, तो आई डोंट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स।
तुम्हें कह रही हूं तो यू डोंट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। समझ में आया? अगर मैं आई लगाऊंगी तो मेरे माता पिता है ना, तो माई पेरेंट्स होगा। अगर मैं लिखूंगी तुम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाते हो, तब तो यू का योर ही रहता। ठीक है? उम्मीद मत खो। अगर मैं ये इसको चेंज कर दूं और लिखूं मैं उम्मीद नहीं खोती हूं, मैं उम्मीद नहीं खोती हूं, देखो तुरंत इंपरेटिव का एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना? आसान है। मैं एक ही कॉन्सेप्ट से दो दो तरह का मैं सिखा दे रही हूं आपको। मैं दो दो सेंटेंस सिखा रही हूं एक ही कॉन्सेप्ट से, और कितना आसान है देखो। सिर्फ मैंने आई लगाया और डोंट का डी स्मॉल कर दिया, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। आई डोंट लूज होप मतलब एसर्टिव और इंपरेटिव, एसर्टिव और इंपरेटिव दोनों सेम है। एसर्टिव और इंपरेटिव दोनों सेम हैं, बस खाली एक ही चीज का डिफरेंस आता है दोनों में, और वो है सब्जेक्ट का। कब कब बेटा? हर किसी में नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में रखूंगी। आई लगा दूंगी, कभी हम के लिए वी लगा दूंगी, कभी वे के लिए दे लगा दूंगी, आप हो या आप लोग है यू लगा दूंगी, बॉयज गर्ल्स यानी बहुवचन किसी का लगा दूंगी। और सेम स्ट्रक्चर है, देखो कुछ भी चेंज हो रहा है, खाली इंग्लिश में एक आगे सब्जेक्ट लगता जा रहा है और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है? यानी अब हम इंपरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम टेंस में चलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म करेंगे। चलो जल्दी फटाफट करो, तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, 36 to 40, बहुत जल्दी करो। अपना आपा मत खो, डोंट लूज योर टेम्पर। बेटा सब्र नहीं कहा है, आपा कहा है। आपा का मतलब होता है आपका जो गुस्सा है ना, उसकी बात हो रही है। डोंट लूज योर टेम्पर, आपा मत खो मतलब अपना गुस्सा मत खो जाओ, यानी कि दिमाग को ठंडा बनाए रखो। डोंट लूज योर टेम्पर। बैठिए, सिट डाउन, या सीधा सिट भी लगा सकते हैं, है ना? आई अगर मैं ये कह रही हूं बैठ जाओ तो सिट डाउन, या मैं सीधा ऐसे कह सकती हूं प्लीज सिट, ऐसे भी तो कह सकते हैं, है ना? या मैं सिट डाउन भी लगा सकती हूं, आपकी मर्जी। ठीक है? मेरा कहना मानो, मैं आपसे बड़ी हूं ना, मैं ओबे मी कहूंगी। मेरा कहना मानो। अब कहोगे मैम कहना के इंग्लिश? बेटा बात और कहने का कोई इंग्लिश नहीं होता है। मेरे पहले भी एक स्पोकन में बात का और काटने का मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, और आप देखोगे ना यार, काटना अलग अलग जगह पे अलग अलग मीन करता है, बात का कोई ऐसे इंग्लिश नहीं होता है। इसीलिए यहां पे आप बात का कोई इंग्लिश भी नहीं लिख सकते हो, मेरी बात मानो, मेरा कहना मानो, सीधा होगा ओवे मी। दिलदार बनने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा दिल खोल के लोगों को दान वान दो ना, यानी बनना का इंग्लिश होता है बी, और दिलदार इज जेनरस। बदला मत लो, डोंट टेक रिवेंज, टेक रिवेंज। बदला मत लो, डोंट टेक रिवेंज। 36 से 40 तक जरा देखो तो। अब आ जाओ, मैंने आपको इंपरेटिव बता दिया, अब इसको मैं रूटीन में चेंज कर दूं। रूटीन मतलब प्रेजेंट रूटीन, रूटीन मतलब प्रेजेंट रूटीन। कैसे? ध्यान से सुनो। तुम अपना आपा नहीं खोते हो, बनाना शुरू करो तो। मैं आपको इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट दे रही हूं। बैठिए, मैं यहां बैठ जाती हूं, मतलब मैं रूटीन की बात करती हूं, मैं हमेशा यहां पर ही बैठ जाती हूं, है ना? वह मेरा
नहीं, वह नहीं लगा सकते हैं, वे लगा सकते हैं। क्यों? आपको बताए थे ना, हम दे लगा सकते हैं। वे मेरा कहना मानते हैं। देखो हम रूटीन बनाते जा रहे हैं, इंपरेटिव से रूटीन बना रहे हैं, प्रेजेंट रूटीन। ठीक है। वह दिलदार, वे दिलदार है और डोंट टेक रिवेंज, मैं बदला नहीं लेता हूं। जरा देखो ध्यान से, इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने जब उसको इंडेफिनिट टेंस बनाया तो यार हिंदी का तो पूरा सत्यानाश हो गया। देखो तो, नहीं, हिंदी में कितना चेंज करना पड़ा। आप कहते हो हिंदी तो मैम आसान है, देखो हिंदी का पूरा मैंने सत्यानाश करके रख दिया। क्या इतना दुनिया भर के चेंजेस, और इंग्लिश में कितना आसान है। देखो मैं सिर्फ क्या करूंगी बेटा, ये शुरुआत का जो है ना, ये कैपिटल लेटर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे ओबे है, ओबे का कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा, क्योंकि अब इसके आगे मुझे सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखना। तुम अपना आपा नहीं खोते हो, तुम अपना आपा नहीं खोते हो। यू डोंट लूज योर टेम्पर। देखो आसान है ना, है ना। यू डोंट लूज योर टेम्पर। मैं यहां बैठ जाती हूं, आई सिट, नीचे नहीं यहां बैठ जाती हूं, आई सिट हियर। मैं नीचे बैठ जाती हूं, आई सिट डाउन। मैं यहां बैठ जाती हूं, आई सिट हियर। मैं वहां बैठ जाती हूं, आई सिट देयर। यह सत्यानाश कर दिया। देखो ना यार, हिंदी का क्या किया मैंने, क्या हिंदी का देखो डिफरेंस यार। और इंग्लिश में देखो, मैं इंग्लिश में क्या कर रही हूं, चलो इंग्लिश में कितना चेंज कर रही हूं वो मैं खाली फर्क दिखाती हूं आपको। चलो पेन का रिंक इंक चेंज करके, मैंने कहा आपको कि कितना आसान है। देखो खाली मैंने एक सब्जेक्ट जोड़ा है बेटा, आई डोंट सिट हियर। अब मैंने डाउन की जगह पे हियर लगा दिया था, इसीलिए वर्ड चेंज किया, तभी तो चेंज किया। देखो ठीक है। वे मेरा कहना मानते हैं, दे ओबे मी। देखो क्लियर बेटा। आपा का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा होना। हिंदी भी नहीं आता यार आप लोगों को, क्या करोगे। वे दिलदार है। अब इसको छोड़ो, पहले आओ। मैं बदला नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक रिवेंज। जरा देखो हिंदी में कितना आपने चेंज किया और इंग्लिश में जगह देखो क्या किया है। ठीक है, आप देखो हिंदी में क्या किया और इंग्लिश में कितना चेंज। इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं। लेकिन याद रखना, मैंने कहा था भी आपको, ये बताने के पहले मैंने एक चीज समझाया था, बी छोड़ दो बाकी सारे वर्ब्स, बी छोड़कर सारे वर्ब्स। बी छोड़ने कहा था बेटा, यहां पर बी आ गया। मैं कह रही हूं वे दिलदार है, दे बेटा, दे के साथ बी नहीं आता है, बी का प्लूरल फॉर्म आता है आर, क्योंकि बी बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म इजम आर है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बी को छोड़कर हम बाकी देखो कोई भी वर्ब में चेंज कर रहे हैं, खाली बी में आपको चेंज करना पड़ेगा। वे दिलदार है, दे आर जेनरस। मैं दिलदार हूं, आई एम जेनरस। ठीक है, देखो ध्यान से। चलो नेक्स्ट पेज करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ। अब ऑफ क्यों लगाया? अगर खाली ध्यान रखो बोलोगे तो कहो टेक केयर, लेकिन किस चीज का ध्यान रखो वो भी बोलना है क्या? तो टेक केयर ऑफ क्या? तुम्हारी सेहत जो है उसकी सेहत की बात कर रही हूं मैं, योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ का मतलब होता है आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है ना, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। भीख मत मांगो, डोंट बेग। जहां पर नेगेटिव है वहां पे डोंट, और बेग मतलब भीख मांगना, इसलिए भिखारी को बेगर कहते हैं, है ना। झूठ मत बोलो, डोंट। अब देखो यहां पर भी जो वर्ब है वो फिक्स्ड है, से, स्पीक, ये सब नहीं चलेगा। टेल अ लाई। आप कहोगे मैम अ क्यों लगा रहे हो?
यहां एक झूठ मत बोलो थोड़ी है कि एक झूठ मत बोलो, दो चलेगी, नहीं ना बेटा। सिंगुलर नाउन जहां होता है ना, वहां पे आर्टिकल ए या एन आता है। सिंगुलर नाउन में आर्टिकल ए या एन आता है। सच बोलो, टेल द ट्रूथ। अब अगेन प्रॉब्लम है कि आपने अ लाई लगाया तो द ट्रूथ क्यों लगाया। ये सब छोटी छोटी चीजें यहीं सीख लेंगे बेटा। ट्रूथ जो है वो डेफिनेट होता है। आप एक सच को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलते हो, तो एक झूठ एक झूठ एक झूठ एक झूठ, अलाई अलाई अलाई, लेकिन सच तो एक है। डेफिनेट होता है जो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। टेल द ट्रूथ। देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, मेक योर गोल। मेक योर गोल। अब अगेन मैं इंपरेटिव को सीधा सीधा इंडेफिनिट टेंस बना दूं। देखो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो। हम भीख नहीं मांगते हैं। देख लो कितना चेंज कर दिया यहां पर, देखो जरा। मतलब पूरा का पूरा हिंदी तो बिल्कुल चेंज हो रहा है यार। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इंपरेटिव का अब सीधा असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रही हूं, ठीक है। वे सच बोलते हैं। ठीक है। हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। इतना चेंज किया हमने, तब जाके ये असर्टिव से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना। लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट जोड़ना पड़ रहा है, वो ध्यान से देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। इंग्लिश इज रियली वेरी इजी, रिमेंबर दिस। अब देखो जरा ध्यान से, मैं कितना इंग्लिश में कितना चेंज कर रही हूं उसको दिखाने के लिए आपको पेन का मैंने कलर चेंज किया है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो। आपको सिर्फ ये टेक को छोटा करना पड़ेगा, टी कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर, और यू लगाना पड़ेगा बस। यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो। देखो, हम भीख नहीं मांगते हैं। अगेन सिर्फ आपको आई लगाना है और डोंट का डी स्मॉल करना है। अच्छा, हम है, हम का मतलब वी हो गया है ना। हम भीख नहीं मांगते हैं। वी डोंट बेग। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आई डोंट का बस डी कैपिटल से स्मॉल कर दो। आई डोंट टेल अ लाई। वे सच बोलते हैं। वे करना है हमें। हमने कहा था ना, वी दे यू यही सब सब्जेक्ट लगाएंगे। दे और फिर खाली ये टी का स्मॉल कर दो। दे टेल द ट्रूथ। हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। वी देखो, वी मेक, लेकिन बेटा वी मेक, वी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आवर गोल होगा ना, योर गोल नहीं ना होगा। वी का आर होता है, यू का योर होता है ना। बस देखो, जो रेड में है वही आपका चेंज करना है। अब आओ मेरे साथ, आप जोर से बोलना, और मैं चाहूंगी कि जब मैं प्रोनाउंस करूं तो मेरे प्रोनाउंसिएशन की नकल करना। आज हम लोग 30 तक किए थे लास्ट क्लास में। जरा मेरे साथ जोर से बोलना। एंड रिमेंबर, इंग्लिश में आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहते हो कि भाई मेरी मातृभाषा है, उसका असर पड़ता है, बेटा हिंदी कोई ऐसा भाषा नहीं है जिसका हर 500 किलोमीटर पे वो चेंज होता हो। आप अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, और कन्नड़, तेलुगु, वॉटेवर, आप उस लैंग्वेज में हिंदी नहीं बोलते हो।
ठीक है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, तो इसी तरह से उसका असर भी इंग्लिश में नहीं पड़ना चाहिए। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट पहले सुधारो। क्या है देखो, पे अटेंशन, वी डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यू डोंट मेक अ नॉइस। मेरे साथ बोलो, आई डोंट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, आई डोंट लूज होप। ये हो गया आपका क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, जो आपको मैंने कहा रूटीन, प्रेजेंट रूटीन। अगर मैं इसकी बात करूं 31 की, तो सीधा होगा पे अटेंशन, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। अपने माता पिता के खिलाफ मत जाओ, डोंट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। उम्मीद मत खो, डोंट लूज होप। ये बुक है बेटा स्पोकन का। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट रूटीन पे, जो मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस में सिखाया अभी आपको, जो अपना प्रेजेंट रूटीन में बताते हो। क्या, आई डोंट लूज क्या, माई टेम्पर। अच्छा तुम है, सॉरी सॉरी, तुम अपना आपा नहीं खोते हो, तुम अपना आपा नहीं खोते हो ना, यू डोंट लूज योर टेम्पर। तब तो योर सही था, तुम अपना आपा नहीं खोते हो, यू डोंट लूज योर टेम्पर। बैठिए, नहीं मैं यहां बैठ जाती हूं, आई सिट हियर। वे मेरा कहना मानते हैं, दे ओबे मी। वे दिलदार है, दे आर जेनरस। मैं बदला नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक रिवेंज। बोल रहे हो ना मेरे साथ। अब मैं आती हूं सीधा इंपरेटिव में, अपना आपा मत खो, डोंट लूज योर टेम्पर। बैठिए, सिट डाउन। मेरा कहना मानो, ओबे मी, खाली रेड वाला। दिलदार बनो, बी जेनरस। बदला मत लो, डोंट टेक रिवेंज। ठीक है, यानी कि आप जब अपना प्रेजेंट रूटीन बता रहे हो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट लग रहा है, और प्रेजेंट रूटीन हटा के इंपरेटिव बना रहे हो तो क्या लग रहा है, तब क्या लग रहा है, तब आप महसूस खुद कर सकते हो, खुद महसूस कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही तो फेरबदल है बस। चलिए फिर से इसमें आते हैं, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम अपना सेहत का ध्यान रखते हो, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वी डोंट बेग, आई डोंट टेल अ लाई, टेल द ट्रूथ। है ना, सॉरी, दे टेल द ट्रूथ। वी मेक आवर गोल। अब आते हैं आदेश देने वाले में, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ध्यान रखो। डोंट बेग, भीख मत मांगो। डोंट टेल अ लाई, टेल द ट्रूथ। मेक योर गोल। स्पेलिंग के साथ याद करोगे, क्योंकि आप जब छोटे छोटे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स करते हो तो ऐसा महसूस होता है यार बहुत बेकार स्कूल में पढ़ा हुआ है, और वो बहुत गलत इंप्रेशन छोड़ता है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, 46 to 50। धोखा मत दो, डोंट चीट। धोखा मत दो, डोंट चीट। नेक्स्ट, आप लोग को शायद पता नहीं होता है कि वर्ब और नाउन, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जो नाउन भी है और नाउन ऐसे जो वर्ब भी है। व्यायाम करने का भी होता है एक्सरसाइज, और खाली व्यायाम को भी एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट है। डू एक्सरसाइज लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ही वर्ब है। रोज, डेली, एवरीडे। शक मत करो, डोंट सस्पेक्ट। किसी पर शंका करते हो या शक करते हो तो सस्पेक्ट करते हो।
बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, किसी से वार्तालाप करते हो तो टॉक। और ठीक से वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब ly में खत्म होता है, इसलिए टॉक ठीक से, प्रॉपरली, ठीक से प्रॉपरली। अपने काम से मतलब रखो, इसका एक फ्रेज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसका होता है माइंड योर बिजनेस। आप कहोगे मैम माइंड का मतलब तो दिमाग होता है, या बुरा मानना या मानना कोई चीज होता है, और बिजनेस तो बिजनेस होता है, व्यापार होता है। नहीं, माइंड योर बिजनेस का मतलब ही होता है यार अपने काम से काम रखो ना, ठीक है। माइंड योर बिजनेस, यस, ये एक फ्रेज है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। चलो अब आओ, ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब के बेस फॉर्म से। कैसे शुरू होता है? वर्ब के बेस फॉर्म से, राइट। अब इसको फिर मैं बना दूं इंपरेटिव से क्या? प्रेजेंट रूटीन। जो मैं दिनचर्या मेरी है, मैं प्रेजेंट में जो दिनचर्या करती हूं उसको कैसे? देखो बेटा, डोंट डाउट का मतलब होता है शक मत करो, वो भी चलेगा, ठीक है, आप लिख लो, कोई बात नहीं। सस्पेक्ट, अच्छा सस्पेक्ट तो लिखा हुआ है, डाउट, डोंट डाउट लिख दो, ये भी चलेगा। चलो अब इसको मैं असर्टिव में बनाती हूं, लेकिन थोड़ा सा एक आध वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड करें। मैं एक आध वर्ड और ऐड कर रही हूं अब, ठीक है। अभी तक तो कितना आसान बताया ना आपको, क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट लगाते गए, अब मैं थोड़ा सा एक आध वर्ड और इधर उधर लगाऊं, ठीक है। मैं किसी को धोखा नहीं देती हूं। मैं आपको दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा रही हूं। चलो अब आसानी रखती हूं, मैं रोज व्यायाम करता हूं। मैं तुम पर शक नहीं करता हूं। चलो नहीं करता हूं की जगह पे छोड़ दो, मैं नहीं करता, बस इतना लगा दो, ठीक है। तुम ठीक से बात करते हो। मैं अपने काम से मतलब रखती हूं। एक दो सेंटेंस में मैंने इक्का दुक्का एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया, बाकी मैंने और कुछ नहीं किया। सी इट इज सो इजी दैट यू कैन इजली अंडरस्टैंड कि मैं लगाया है मैम ने तो आई लगा दो। भाई आई लगाया है तो डी को तो स्मॉल करना ही पड़ेगा, आई डोंट चीट। अब एक और लिख दिया मैम ने किसी को, तो भाई चीट जिसको करोगे वो उसके बाद होगा ना, यानी वर्ब के बाद पूछोगे चीट किसको, चीट किसको, किसी को भी, एनीवन। आई डोंट चीट एनीवन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है ना, देखो, ठीक है। अब आओ, मैं रोज व्यायाम करता हूं, आई लगा दिया और एक्सरसाइज में ई को स्मॉल कर दिया, बस, और कुछ चेंज नहीं था। मैं तुम पर शक नहीं करता, अब तुम भी आ रहा है, मैं भी आ रहा है, तुम भी आ रहा है, बेटा करने वाला कौन है? मैं, तो आई लगा दो, और जिस पर वो क्रिया हुआ वो कौन है? तुम, तो यू लगा दो, बस। और बीच का खाली एक डोंट जो है उसका डी स्मॉल कर दो। आई डोंट डाउट यू, आई डोंट सस्पेक्ट यू। जरा देखो कितना आसान है। इंपरेटिव सेंटेंस और देखो ध्यान से, इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों साथ में होता जा रहा है ना। मैं आपको असर्टिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराते जा रही हूं और आपको कुछ भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम ठीक से बात करते हो, यू ठीक से, टॉक प्रॉपरली। मैं अपने काम से काम रखती हूं, आई, और
माइंड में बस एम स्मॉल कर दो अब, क्योंकि कैपिटल लेटर तो वही होता है ना बेटा जो सेंटेंस के शुरुआत में आए। आई माइंड माई, अरे आई है बेटा, जब आई है तो आई के अकॉर्डिंग मैं यहां पर भी तो लेके चलूंगी, माइंड माई बिजनेस। मैं अपना काम से काम रखती हूं, मुझे तुमसे मतलब नहीं है ना। आई माइंड माई बिजनेस, यू माइंड योर बिजनेस। देखो मैंने फर्स्ट में और थर्ड में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और लास्ट वाले में आई के अकॉर्डिंग मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज किया। क्लियर? अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूं, खैर अगर आप कहोगे तो मैं क्लास में भी करवाऊंगी आपको। 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 66 to 70, ये सारे सेंटेंसेस देख रहे हो बेटा, सारे आपके टाइम जो कहते हैं ना प्रेजेंट से, रूटीन से बना हुआ है। बेटा आपको 105 सेंटेंस से जरा देखो, और आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद एक पैराग्राफ भी मैंने दिया है और फिर मैंने सबका आंसर भी दे दिया है। आप ये नोट्स बनाने के लिए पागल मत रहो। मैम नोट्स बनाना है, कॉपी सजाना है, बेटा कॉपी आपने जिंदगी भर सजाई, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, ठीक है ना। आपको नोट्स चाहिए किसका? एसएससी का, मेरा क्लास नोट्स ले लो। ओके मैम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 ले लो। वॉल्यूम 1 पढ़ चुके तो वॉल्यूम 2 ले लो, और मैम थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं, क्लास नोट्स ले लो। स्पोकन इंग्लिश करना है, स्पोकन इंग्लिश का बुक ले लो। लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, आप जो रोज घिसते हो और इतनी कॉपियां भर रहे हो, उससे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ेगा आपको। फिर इसका है पीडीएफ। अच्छा एक मिनट रुको, टेलीग्राम में एक चैनल है, केडी लाइव है, टेलीग्राम में एक चैनल, ठीक है। और मैं आपको बता ही देती हूँ, रुक जाओ। और एक चैनल है, ग्रुप है। एक तो चैनल है केडी लाइव, इस चैनल केडी लाइव को आप ज्वाइन कर लो, इसमें अराउंड 70,000 सम है, ठीक है। तो आप देखना जिसमें 70,000 के लगभग जो होगा ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरा तो टेलीग्राम जल्दी खुलता ही नहीं है, इसीलिए इसमें हमको हमेशा प्रॉब्लम होता है। एक है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ग्रुप है। ये एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं थोड़ी देर में इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैंने कहा ना आपको, पीडीएफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यही सेम चीज आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आप बुक लोगे तो उसमें 100 पेजेस के आपको डिक्शनरी भी मिल जाएंगे, तो आप बुक भी ले सकते हो। ये सारा आपका पीडीएफ जितना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी इस चैप्टर का। और अब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको ऐप में सब कुछ बहुत अच्छे से लोडेड होता जाएगा पर क्लास में। कुछ कुछ पीडीएफ में ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम में शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये हमेशा शेयर नहीं होता रहता है बेटा। अब जैसे स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट एक साथ खत्म कराया है, दैट इज इंपरेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी भी सेंटेंसेस में अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साथ साथ लेकर नहीं चलूंगी अगले क्लास में। अब मैं पहले इंपरेटिव पूरा फटाफट खत्म कराऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाने वाली हूं। तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब उसका स्ट्रक्चर को याद रखना। बाकी मैं इंपरेटिव फटाफट खत्म कराऊंगी और स्ट्रेट चलेंगे फिर हम लोग टेंस में, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाने के होते हैं ना वो अलग होता है, और उसमें से जो मिस्टेक आते हैं हो जाते हैं हमसे, प्रेपोजिशन के, आर्टिकल के, नाउन के, उसके लिए अलग चैप्टर है। पहले आप ढांचा तैयार करोगे तब ना उसको ब्यूटीफाई करोगे, ठीक है।
चलो आपसे मेरी मुलाकात